बाकी कसर ये सब पूरी कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। ट्रंप तो इतना ज़्यादा हावी दिखते हैं मोदी सरकार पर कि ऐसा लगता है जैसे सरकार मोदी नहीं मिस्टर ट्रंप चला रहे हो। और इसकी वजह यह है कि भारत से जुड़ी हर बड़ी खबर दुनिया को सबसे पहले मोदी नहीं बताते, उनके अफसर नहीं बताते, सबसे पहले खबर भारत की ब्रेक करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब यूं तो ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से मोदी जी के साथ कहीं ना कहीं बदमिजाजी कर रहे हैं। और हो सकता है, ये हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आजकल ये सब कहना भी बड़ा मुश्किल है, जो भूमिका वो सीज फायर के में उन्होंने निभाई हो, शायद उसकी कीमत मांग रहे हैं और बार बार कभी इधर से कभी उधर से आप 23 बात कह रहे हैं, अब तो विमान पर ही बात आ रही है। तो आप एक लाइन और कहूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वो मोदी जो पाकिस्तान पर हमला करने से पहले एक हीरो माना जाता था, भारत में उसकी पूजा होती थी। देखिए कि ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस की कामयाबी के बाद और भारत को ठोकने और उनके हथियारों को गिराने के बाद अब दोस्तों मोदी की यह हालत हो चुकी है कि पूरा भारत उसका इस्तीफा मांग रहा है। एक तरफ तो ट्रंप कह रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के 5 हथियारे मार गिराए और दोस्तों अब ये बहस फिर छिड़ चुकी है और अब भारत में मोदी को बड़ा जलील किया जा रहा है, यानी एक ऐसा बंदा बन चुका है जो कुएं में गिरा हुआ है और दोस्तों कोई भी उसे उठा नहीं रहा। भारतीय सरकार बेसाखों पर चल रही है और किसी वक्त भी दोस्तों मोदी को उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा, क्योंकि भारत को पाकिस्तान ने जो मारा है वो नुकसान भारत अभी तक नहीं दिखा रहा। दोस्तों एक तरफ तो ये कहते हैं कि 5 हथियारे 6 हथियारे या फिर UAV, लेकिन दूसरी तरफ ये बात ही नहीं करते ब्यास में जो ब्रह्मोस का जखीरा पाकिस्तान ने तबाह हुआ उसका क्या किया था। और दोस्तों दूसरी तरफ ये भी नहीं बताते कि पाकिस्तान ने उधमपुर में जो S-400 को तबाह किया, ये भी नहीं बताते कि पाकिस्तान के जो ड्रोन है वो दिल्ली तक कैसे पहुंचाए। आपका S-400 क्या कर रहा था, बाकी S-400 भी थे अगर पाकिस्तान ने एक तबाह कर दिया था। दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपको अंदाजा होगा भारत में मोदी की पॉपुलैरिटी को पाकिस्तान ने खत्म करके रख दिया है। एक तरफ से कांग्रेस को भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने कांग्रेस को फिर दोबारा जिंदा कर दिया है। कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते हैं जहां मोदी को अपमान का घूंट पीना पड़ता है, लेकिन आज तो उन्होंने सारी हद कर दी। जिस बात को मोदी सरकार महीनों से छुपा रही थी, जी हाँ, फाइटर जेट गिरने की बात भारत पाकिस्तान युद्ध में, उस बात को लेकर आज ट्रंप ने ब्रेकिंग न्यूज पूरी दुनिया को दे दी। उन्होंने कहा, पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध जिसमें मैंने समझौता कराया था उसमें 5 फाइटर जेट गिराए गए। सुनिए मिस्टर ट्रंप को। India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And अब दोस्तों मोदी जी किसी को पसंद हो किसी को ना पसंद हो ये अलग बात है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री या भारत की सरकार के बारे में, भारत के बारे में इतनी हिम्मत कैसे हुई ट्रंप को, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। बता रहे हैं 5 जेट गिर गए थे, फाइटर जेट गिर गए थे, जिस पर भारत की सरकार का स्टेटमेंट नहीं आया। वो स्टेटमेंट मिस्टर ट्रंप दे रहे हैं। इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत ये आदमी कैसे कर रहा है, ये आदमी कैसे कर रहा है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसा कि यशवंत सिन्हा साहब ने कहा, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, बीजेपी के नेताओं ने, कि कोई दुखती रग मोदी जी की ट्रंप के हाथ में, ऐसा लोग कहते हैं। और शायद इसीलिए विपक्ष ने आज खुलकर कहा कि ट्रंप के कंडक्ट से ऐसा लगता है कि जैसे सरकार मोदी नहीं ट्रंप चला रहे हो। सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं। टैरिफ में क्या क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। अब कितने जेट गिरे वो भी डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। ये देश की सरकार चला कौन रहा है। और ट्रंप के इस बड़े खुलासे के बाद राहुल गांधी, नेता विपक्ष लोकसभा, उन्होंने आज ट्वीट करके कहा है कि ये जो 5 जहाज गिराए जाने की बात हो रही, 5 फाइटर जेट्स गिराए जाने की बात हो रही है, इस पर मोदी जी को, देश को सच बताना होगा। मोदी जी इसकी सच्चाई देश को बताएं। अब दोस्तों भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इंटरनेशनल मीडिया, खासकर अमेरिकी मीडिया, ब्रिटिश मीडिया बार बार ये खबर दिखा रही थी कि भारत के फाइटर जेट गिराए गए। कुछ लोग कह रहे थे कि 5 फाइटर जेट गिराए हैं, जिसमें राफेल जहाज भी हैं, फाइटर जेट्स भी हैं, लेकिन भारत सरकार ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी। सेना ने भी उसको एक तरह से इनकार किया और इसलिए पूरे देश ने मोदी की बात पर यकीन किया, सरकार की बात पर यकीन किया, सारी बातों को विपक्ष ने भी माना। लेकिन कुछ दिनों बाद हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सेना के सबसे आला अफसर जनरल चौहान सिंगापुर गए और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हाँ, हमें कुछ नुकसान हुआ है, कुछ
जेट गिरे हैं, इस तरह का उन्होंने इशारा किया। There were losses, but the numbers and that's not important. अब कुछ ही दिन पहले मोदी जी के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उन्होंने एक फंक्शन में कहा कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी सही बात नहीं कर रही। दरअसल भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ, अगर नुकसान हुआ है तो सबूत दिखाया जाए। यानी डोभाल ने, प्रधानमंत्री के दफ्तर ने एक चीज क्लियर कर दी कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। इशारा साफ था कि कोई फाइटर जेट नहीं गिरा है और देश ने फिर ये बात स्वीकार कर ली कि भाई ठीक है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आज मोदी जी के दोस्त, बड़े खास दोस्त ट्रंप साहब ने सब कुछ ओपन कर दिया, पूरी दुनिया को कैमरे पर बता दिया कि 5 फाइटर जेट भारत पाकिस्तान के युद्ध में गिरे थे। अब जब से ट्रंप साहब का ये खुलासा हुआ है, राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। सारी विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं बीजेपी पे आरोप लगा रही कि भाई आप चीज़ों को छुपा रहे हैं, तथ्यों को छुपा रहे हैं। कांग्रेस ने तो यहाँ तक कह दिया कि ट्रंप की हिम्मत कैसे हुई ये सब बात करने की कि 5 फाइटर जेट गिरे थे, और इसलिए मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को मॉनसून सत्र में, संसद का जो सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें ट्रंप के इस खुलासे पर, इस बयान पर डिबेट करना पड़ेगा और सारी सच्चाई पार्लियामेंट के अंदर बतानी पड़ेगी, देश को बतानी पड़ेगी कि सच्चाई है क्या, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। और आज नई बात जो उन्होंने कही है कि 5 लड़ाकू विमान गिरे हैं, तो इस पर प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए और कोई मंत्री नहीं चलेगा। हमारी मांग रहेगी, कांग्रेस पार्टी की मांग रहेगी, विपक्ष की मांग रहेगी, प्रधानमंत्री आए, 2-3 दिन की विशेष बहस हो। अब दोस्तों, पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हो रहा है और उसमें मोदी जी सच बोलते हैं या चुप रहते हैं या सदन में जाते ही नहीं, जैसे वो अक्सर नहीं जाते पार्लियामेंट में, ये तो मोदी जी पर डिपेंड करेगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि साहब, अगर मोदी जी ट्रंप का पलट कर जवाब देते, ट्रंप को, जैसे जेलेंस्की आंख में आंख डाल के बात करता है, जैसे पुतिन भिड़ जाते हैं, जैसे शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट झुकते नहीं, या फिर ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं खामनेई, 2 टूक जवाब देते हैं ट्रंप को, अगर इसी अंदाज में मोदी जी पेश आए ट्रंप से, तो ट्रंप इतनी हिम्मत नहीं करेंगे। ट्रंप कहीं ना कहीं मोदी की खामोशी का फायदा उठा रहे हैं और इस तरह की बेअंदाज वाली बातें करते हैं, इस तरह की बेमतलब की बातें करते हैं, जिसमें सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश को एक अपमान सा महसूस होता है। तो ये बात कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि यही मोदी थे, यही संसद थी, यही अमेरिकी राष्ट्रपति थे, भाई बाइडन हो या ट्रंप हो, तब इतनी हिम्मत नहीं थी। क्या इसकी वजह यह है कि ट्रंप ये समझ रहे हैं कि मोदी अब 300 पार नहीं है, मोदी अब 240 पर हैं, मोदी एक अल्पमत सरकार को चला रहे हैं, मोदी के दोनों तरफ बैसाखियां हैं, मोदी एक कोलिशन गवर्नमेंट चला रहे हैं, एक ऐसी सरकार जो वाकई कमजोर है। तो क्या मोदी जो अल्पमत सरकार चला रहे हैं उसका लाभ ना सिर्फ विपक्ष ले रहा है, बल्कि बाइडेन के समय से कई मुद्दों पे अमेरिका ने, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत से नाराजगी जताई है, चाहे वो टैरिफ को लेके हो, चाहे भारत में ह्यूमन राइट्स को लेके हो, चाहे बांग्लादेश का मुद्दा हो, चाहे इमिग्रेंट्स का मुद्दा हो। मुद्दों की एक लंबी फहरिस्त है जिसको मैं इसको ट्रंप को अलग और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करके देखता हूं, क्योंकि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन भारत से क्यों नाराज है? भारत से नहीं, मोदी से नाराज है। अब मोदी जी जो है अभी भी अपने ऑप्शंस चीन के साथ ना जाने क्यों ओपन रख रहे हैं और बार बार चीन के साथ में, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, फ्लर्टेशन कर रहे हैं। तो ये बात ट्रंप को पसंद नहीं है और ट्रंप एक हेडलाइन चाहते हैं अमेरिका में, अमेरिकन प्रेस में, न्यूज़पेपर हेडलाइन चाहते हैं कि जो सोवियत रूस है उससे भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया। ये हेडलाइन वो चाहते हैं और ये सारा दबाव इस पे बन रहा है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे ताकि रूस की जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स है वो कम हो जाए और उसकी ये यूक्रेन की लड़ाई लड़ने की क्षमता कम हो जाए, क्योंकि पुतिन जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात है। बड़ी बात तो इकबाल साहब ने कही, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है, वो कह रहे हैं कि साहब जो प्रॉब्लम है वो मोदी से है। मोदी से इसलिए प्रॉब्लम है कि मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है, मोदी जी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, कभी ये ट्रंप की तरफ देखते हैं, कभी ये पुतिन की तरफ देखते हैं, कभी ये चीन की तरफ जाते हैं, स्थिर नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। यानी कहीं ना कहीं मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी में स्टेबिलिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, बार बार वो अपना रुख बदल रहे हैं और ये ट्रंप को, अमेरिका को पसंद नहीं। पांडे जी,
आपने एक बड़ी बात पिछले सवाल के जवाब में कही। आपने कहा कि साहब मिस्टर ट्रम्प जो है वो जेलेंस्की की आलोचना नहीं करते, जो नोक झोंक कर रहे थे उनके दफ्तर में। मिस्टर ट्रम्प जो हैं वो पुतिन पर फप्ती नहीं कसते, शी जिनपिंग का नाम नहीं लेते, मोदी के पीछे लगे रहते हैं। तो मोदी के साथ इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? जेलेंस्की से बोलने की हिम्मत नहीं, पुतिन के बारे में ट्रम्प नहीं कुछ बोल रहे, चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनके बारे में, तो मोदी ही क्यों? मोदी को पंचिंग बैग क्यों बना रखा है? क्या मोदी खिलौना है क्या? देखिए, सीधी सी बात है कि आप अगर झुकते हैं तो आपको झुकाया जाएगा। आप अगर अपना बैकबोन सीधा रखते हैं कि नहीं साहब हम सामने खड़े हैं, आप तो झुकने लगे, इतना ज्यादा झुकने लगे कि ऐसा लगता था कि आप उनकी वंदना करने में लगे हुए हो। नमस्ते ट्रम्प वंदना नहीं थे और क्या है? आपको क्या जरूरत थी इस बात को करने की? बहुत सारे राष्ट्रपति थे अमेरिका के, कई लोग आए यहाँ पर, एक डिस्टेंस के साथ, सम्मान के साथ उनका व्यवहार किया गया और अपने सम्मान को भी बरकरार रखा गया। आप बहुत ज्यादा जुड़ने लगे और फिर आप एक तरफ जुड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ब्रिक्स में अपना नोट भी छपवा रहे हैं कि नहीं साहब इसमें भी हम शामिल होंगे। आप RIC की तरफ भी देख रहे हैं। दोनों बातें नहीं हो सकती। हालांकि ये बात मैं अमेरिका के लिए भी कहना चाहता हूं कि अमेरिका भारत से अगर दोस्ती चाहता है तो फिर वो पाकिस्तान को अपना एलाई भी कहता है। ये भी कहता है कि पिछले 20 सालों में हमने उसको $20 बिलियन उसको दिए हैं, जाने देता है, और फिर कहता है नहीं मैं भारत के साथ भी खड़ा हूं। तो जिस तरह का व्यवहार अमेरिका ने किया है, भारत को उसको पहले से समझना चाहिए था। इनमें आपको कोई कमी लगती है कि मोदी जी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके जो सलाहकार हैं विदेश नीति के मोदी जी के, वो ठीक नहीं है? मोदी जी के पार्टी के जो बाकी साथी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो उनके कैबिनेट कलीग हैं, वो सही एडवाइस नहीं दे रहे? या मोदी विदेश नीति अपने, मोदी गलती कहां कर रहे हैं? एडवाइजर गलत या मोदी खुद फैसला ले रहे हैं वो गलत हो रहा है? तो ये टाइम आया है, ये ऐसा समय है जिस समय में भारत को चूज करना है कि किस साइड पे है। अब नॉन अलाइनमेंट का समय खत्म हो चुका है। नॉन अलाइनमेंट इज इररिलेवेंट टुडे। स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी चल नहीं सकती। आपको एक पक्ष चुनना पड़ेगा, या तो आप चीन के साथ जाइए या आप अमेरिका के साथ जाइए, लेकिन आप बीच में नहीं रह सकते। तो ये इस दुविधा में मोदी जी फंसे हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो किस साइड पे जाएं। क्योंकि क्या है कि जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वो जो $290 बिलियन का जो फिगर है, जो हमारा एक्सपोर्ट है अमेरिका को सालाना, वो बहुत बड़ी रकम है। और साथ में जो ये आपके जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने लोन लिए हुए हैं सारे बैंकों से, विदेशी बैंकों से, वो सारे पश्चिम के बैंक्स हैं। तो कॉर्पोरेट्स भी फंसे हुए हैं। अब आप ये देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आदित्य बिरला ग्रुप जो है, उनकी $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है अमेरिका में, बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो सारे कॉर्पोरेट्स हैं ये समझ रहे हैं कि भाई आप चीन के साथ नहीं जा सकते, आपको अमेरिका के साथ जाना है। और ये मोदी जी फैसला नहीं कर पा रहे। जो वो फैसला करेंगे तो उनके लिए जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन आइदर वे फैसला करें, या चीन के साथ जाएं या अमेरिका के साथ जाएं, लेकिन बीच में ये फंसे हुए हैं इस समय। और जो फंसे रहेंगे तो और थोड़ी डाउन होगी, क्योंकि वो एक सॉफ्ट टारगेट बन गए ट्रम्प के लिए, और वो उनको पुल डाउन करने में बिल्कुल नहीं रुकेंगे। आगे आने वाले दिनों में वो और इंसल्ट करेंगे।